दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊटी लहसुन का एक शानदार प्लाट जो कि तकरीबन 4.5 महीने का हो चुका है और ये बिल्कुल अब निकलने की अवस्था में आ चुका है। सबसे बड़ी और प्रथम बात बता दूँ इसमें कि ये बेड पे लगी हुई है और ड्रिप लगा हुआ है, इसमें मल्च पेपर नहीं लगा है, ये एक बड़ी बात है। और इसमें क्या कुछ फ़ायदा रहा मल्च नहीं लगाने से या नुकसान हुआ है, उस विषय में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे सरपंच साहब का ऊटी लहसुन का प्लाट, सरपंच साहब की ऊटी लहसुन, और इन्होंने यहाँ पर छटाई के रूप में छटनी चालू कर दी गई है और इसी में इंटरक्रॉपिंग भी ली जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डालल चने की बुआई है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम हमारी लहसुन की सीरीज़ में फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि है सरपंच साहब की ऊटी लहसुन का प्लाट। और इसमें मुख्य बिंदुओं पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ इसमें बिल्कुल लगातार कमियां रही है, नुकसान हुआ है जल्दी लगाने के, क्या कुछ फ़ायदे मिले या नहीं मिले, उस बात को हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे सरपंच साहब ने छटनी चालू कर दी गई है इसकी लहसुन के निकालने की। तो जो अच्छे माल की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो एकदम बूम साइज़ में यह माल पककर एकदम रेडी है। इसमें कलियाँ भी बिल्कुल छट चुकी है और अभी थोड़ा सा इसमें गीला मिट्टी आ रहा है और कुछ हल्की जो कलियाँ वगैरह जो भी होती है वो मेरे ख्याल से ये इस प्रकार की बिल्कुल गोल्टी माल में रह चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, बेड पर हमने लहसुन लगाई है यहाँ पर सरपंच साहब ने, तो इसमें मिट्टी कितनी भुरभुरी हो रही है ये एक विशेष फ़ायदा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक बेड पे जो कि तकरीबन 3-3.5 फीट का बेड है और उसमें 2 ड्रिप पाइपलाइन का यूज़ किया गया है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे सरपंच साहब से। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे खेत पे विजिट करने पधारे हैं। तो सरपंच साहब सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपने इस वर्ष जो लहसुन का बीज इस वर्ष जो कि बहुत ही महंगा पड़ रहा था सभी को, तो आपने इस वर्ष कितना लहसुन लगाया और मतलब कि उसका कितना खर्चा आया है, क्या मतलब भाव आप लेकर आए थे, वो थोड़ा सा आप आपके विस्तार रूप से समझाइए हमें। लहसुन की ऊटी की खेती तो मैं लगातार 3-4 वर्षों से कर रहा हूँ जी। बाकी पहले मैंने 2 बीघे की लगाई थी, 1 बीघे की लगाई थी, अगली बार मेरे पास 4-5 बीघे की थी। इस बार मैं 12 कुंटल लहसुन लेके आया हूँ। भाव की बात करें अगर इस बार तो भाव तो बहुत ही ज़्यादा टाइट मिला था हमें, मतलब 48 और 50,000 से मतलब 50,000 और 48,000 के बीच में हमें लहसुन खरीदने को मिली थी। मतलब उसका भाड़ा वगैरह मान के अपन 50,000 का रेशो अपन पकड़ लेते हैं और लगभग बुआई के अंतर्गत 2 कुंटल 1 बीघे में जा रही है। 2 कुंटल बीज एक बीघे में जाएगी लग रहा है। और बीघे का अनुपात मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग 1 एकड़ में 2 बीघा हमारा जो बन रहा है, 1.5 से 2 बीघा, यह अनुपात हमारे यहाँ का ज़मीन का बन रहा है। तो इस हिसाब से आप मान के चलिए कि 1 एकड़ में तकरीबन 4 कुंटल माल यहाँ पर लग रहा है। 3.5 से 4 कुंटल माल 1 एकड़ में लग रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर बिजाई की गई है। तो सरपंच साहब ये तो आपने हमें बता दिया कि बीज आपको तकरीबन 50,000 के भाव से पड़ा और 12 कुंटल यदि हम बात और 6 बीघे जमीन आई, 6 लाख मतलब सीधा सा 1 लाख रुपए बीघे का 1 लाख रुपए बीघे का जो कि बीज का गणित आ रहा है। अच्छा सरपंच साहब, इसमें आपने जो बेड पद्धति पे जो लगाई है और मल्च पेपर आपने नहीं लगाया, तो क्या कुछ इसमें आपने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि मल्च में को नहीं लगाना है, क्या कुछ आपको ऐसा समझ में लगा? मल्च का कारण मेन प्राथमिकता जी, तो उस समय इतनी नमी बनी हुई थी कि एक तो मल्चिंग हम डालना संभव नहीं थी इसके ऊपर। अच्छा। दूसरी अपने पास जो वैरायटी है ऊटी फर्स्ट है जी, तो इसका जो उगना जो रहता है जी, वो क्या है कि कम से कम 25 से 30 दिन में सभी लहसुन बाहर आती है जी जी। तो उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि कब निकलेगी, कैसे निकलेगी। उसके बाद क्या है कि जो आगे पीछे निकलती है उसको निकालना भी आगे पीछे पड़ता है अपने को। जमीन में से जैसे हमारे प्लाट चालू हो चुकी है, इसमें कुछ माल निकला है, कुछ खड़ा है, कुछ ऐसे, इस कारण से हमने मल्चिंग का उपयोग नहीं किया था। तो सरपंच साहब आपने जैसे इसको थोड़ा जल्दी लगाने की कोशिश करी, आप बता रहे हो बारिश का समय था, था, इसमें 2 बार बारिश भी हो चुकी थी। अच्छा। तो लगाने के बाद में उस बारिश के पानी का क्या कुछ इसमें प्रभाव देखने को मिला? थोड़ा कुछ प्रभाव तो हमें देखने को मिला है बहुत ज्यादा, जहाँ पानी रुका था अच्छा वहाँ ज्यादा रुका है। बाकी इस बेट में ये फायदा हुआ है कि लहसुन में इसमें क्या है कि जैसे पानी जितना, जैसे ये बेड बना हुआ है, इसमें क्या रहता है बारिश का पानी रहता है, इसमें जो नालियाँ रहती है इसमें पानी वो रेस के
नीचे निकल जाता है तो अपने जो पौधे रहते हैं उसमें इतना इफेक्ट नहीं रहता है, बाकी कुछ 5% 10% तो हमें उसका नुकसान इमेज होती है। तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है इस बीच में, जहाँ हम बेड अच्छे साइज में, ऊंची साइज में हम लेके बना रहे हैं, और साइड में जब नालियाँ हमको मिलती है तकरीबन ये जो नालियाँ है ये बहुत बड़ी प्लस रहती है, तो ये इसमें बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है इसमें, पानी जो और कि बाहर फिर हो ये जाता कारण है। और हमारा ओल था मल्चिंग नहीं लगाने का। हाँ हमारी प्लानिंग थी 25 सितंबर को तो हमने बुआई कर दी थी, जी, रास्ता इसका हो गया था। जी 25 सितंबर से फिर 4 महीने में ये लहसुन कंप्लीट हो जाती है। 4 महीने 4 महीने कम जी, से कम जी। 3.5 से 4 महीने तो इसमें लगते ही हैं। जी इस बार बिल्कुल। मौसम के कारण थोड़ी आगे पीछे हुई हाँ, है, ये मैंने भी अभी मैंने क्योंकि इंट्रो में यही प्रकृति का बताया। मेन अपन किसान के ऊपर तो मेन प्रकृति ही बनी रहती है। अगर प्रकृति प्राकृतिक अगर सही रहेगी तो जी, अपना जी। कार्य सही होगा। जी उसके बाद हमारी ये प्लानिंग थी, जैसे हमारी क्या है कि अभी हमारे 10-15 दिन हो गए लगभग, हमने 1 तारीख के दिन से डॉलर इसमें हाँ, लगवाना चालू कर दी इंटरक्रॉपिंग थी। जो कि मिक्स खेती, अब इस पे क्या ये है इसमें मैंने कि दिखाया ये है, डाला लहसुन चने निकल जाएगी और ये जी। डॉलर वापिस अपने हो जाएंगे, निकल तो इसमें अपना एक ये भी फायदा रहेगा। ये एक बहुत बढ़िया आपने दिखाया है कि यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग का भी हम मिक्स लगभग खेती का लगभग लाभ इसमें ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसमें डॉलर की जो बिजाई आपने 15 लगवा से दी 20 किलो मजदूर से 15 से 20 किलो बीघे की हमने बुझाई इसमें करवाई है। डॉलर की, हाँ, डॉलर की। जो उसमें आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो सरपंच साहब यहाँ यदि हम एक उत्पादन और उसी के साथ इनकम की बात करें, सीधी सी बात है कि अगर हम खेती कर रहे हैं तो अच्छी इनकम, अच्छे मुनाफे के लिए कर रहे हैं, तो आपने पिछले वर्ष में क्या कुछ लगाया था और क्या कुछ मुनाफा निकला, तो इस वर्ष आपने 6 लाख रुपए का बीज इसमें डालने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष जो थी हमारी लहसुन 30 से 35 हजार रुपये कुंटल में आई थी। 30 से 35 का भी। हाँ, ठीक है। और बाजार बहुत अच्छे रहे थे। हाँ, बाजार बहुत अच्छे मिले थे पिछले वर्ष से, इस बात उत्पादन को भी मानते हैं। इस बार से अगले साल का अधिक रहा उत्पादन। पिछले साल इस का। बार मेरे हिसाब से मैं बेट के स्तर से बात कर रहा हूँ तो 15 कुंटल बीघे का उत्पादन हमारा रहा। 15 कुंटल, जो कि बहुत कम दिख रहा है। कम दिख रहा है। जी हमने 24 कुंटल बीघे का भी उत्पादन ऊटी हाँ। फर्स्ट में लिया है। जी बाकी इस बार 15 से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हमने ड्रिप भी डाली है, हाँ बेड पे भी लगाई है, हाँ। फिर भी ये 15 से बाहर उत्पादन नहीं जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है कि जिस रेट में हमें बीज आया है इस बार इस बार हाँ 50 और इस रेट में हाँ ज्यादा प्रॉफिट होना अभी हाँ इस वो बार तो लग नहीं रहा है, संभावना नहीं तो इसी अगर भाव वगैरह की बात तो खैर ठीक है, आना नहीं आना बात है। की वो बात है। तो अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो 1 बीघे में क्या कुछ मुनाफा रहा था, अभी तो हमारा मुनाफा आना बाकी है, उस पर हम फिर से एक वीडियो आपको दे सकते हैं दर्शकों। तो बीते वर्ष की अगर सिर्फ 1 बीघे की अगर इनकम की बात कर ले तो अपन क्या हो सकता है, उसका क्या हो सकता था? 2 लाख के समथिंग गई थी अगली बार की। 1 बीघे में 1 बचत, बीघे में बचत गई थी। 1 बीघे की बचत 2 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से। तो इस वर्ष से हमारे इस हिसाब से इस वर्ष हमारे सरपंच साहब को अच्छा मुनाफा आना चाहिए। खैर इस वर्ष जो हम भाव देख रहे हैं 15 से 18 हज़ार का रह चुका है, नहीं लहसुन का 18,000 15,000 15,000 से 18,000 के बीच का एक भाव हमें देखने को मिल रहा है। तो सरपंच साहब इस जो बेड पद्धति से आपने लगाई है इसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिला? नहीं, फायदा तो हमें मिला है। जी इसमें कुछ गांठ भी अच्छी बनी है, लगभग हाँ। आप भी देख पा रहे हैं सभी। हाँ, मैं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे हाँ। बहुत बढ़िया लहसुन, जो कि बड़ी गांठ जो बनी है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी में बनी है, वो आप देख बाकी सकते हो। हाँ, क्या पता है किस कारण से, बाकी उत्पादन इस बार कम आ रहा है। उत्पादन इस बार थोड़ा उत्पादन कम कम आया है देखने को मिला। और अच्छा, इसमें कुछ बीमारियां आपको कहीं देखने को मिली इस हाँ, वर्ष? बीमारियां भी इसमें देखने को मिली है। इस बार इसमें जड़ के जो नीचे की समस्या रही है, जी क्योंकि इस बार ऑलरेडी नमी थी। उसके हाँ। बाद जो बीज हमने लगा दिया तो उसके बाद 2 बार पानी गिर चुका था और पानी भी अच्छे गिरा था, तो उस कारण से इसकी जड़ वगैरह में आपने- सड़न गलन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई थी। जड़ गलन और वो वगैरह। प्रॉब्लम तो इसमें लगता है कि अभी तक खत्म नहीं हुई है। कुछ कुछ हाँ, पौधे में मैं तो अभी देख भी रहा हूँ कुछ पौधों में अभी तक थोड़ी भी जारी ये है। जैसे कि आप इस बड़ी गांठ चाहे हो इसमें, तो इसमें जड़ बहुत कम ही हमें देखने को मिला है। तो इसमें अगर पानी की बात करें तो कितना पानी आपने दिया थी? ये लगभग 6-7 पानी 6 से 7 पानी इस ड्रिप के माध्यम से ही दिया है? ड्रिप के माध्यम से। फ्लड इरिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ड्रिप के माध्यम से। अच्छा, ऐसी क्या कुछ गलतियां है जो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से? विशेष रूप से ध्यान तो हमें ये रखना चाहिए कि अपनी जो खेती है सर्वप्रथम उसमें ही जिस समय हम पौधे को लगाते हैं, जिस समय लहसुन चौपाई करते हैं, उसी समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी उस समय अपनी चौपाई एक तो सही होना चाहिए, उसके बाद खेती की तैयारी मजबूती से होना चाहिए। हमारे क्या है कि हमने 15 तारीख को सोयाबीन को काटी थी जी और तुरंत इसको खेत तैयार करके मतलब फास्ट तरीके से लगाई थी, जी। तो कहीं ना कहीं हमारा वो भी नुकसान हुआ है इसमें। हाँ, खेत तैयार करने में थोड़ा समय दें इस हाँ। चीज़ का। विशेष ध्यान दे। और उसके बाद लहसुन अपन बीज खरीद रहे तो कम से कम 45 से 60 दिन उसको सुखाना है। अच्छा, कम से कम 45 दिन तो उसको ये सुखाना है। बहुत बड़ी बात है साथियों, बीज को बहुत अच्छे तरीके से सुखाना है आपको। बीज खरीदने के बाद सरपंच साहब हमारे बता रहे हैं तकरीबन 45 दिन या 60 दिन का एक मतलब लगभग 1.5 महीने तक इन्होंने बीज सुखाया है। बिल्कुल ये एक फर्क बड़ी- है उसमें। हमारे पास 2 प्लाट है,
जी ये जो है ये कम से कम 50 दिन वाला सूखा हुआ माल है जी और जो पास में जो लहसुन खड़ी है और हमारे उस वाले प्लाट में जी वो हमने लगभग 30 दिन जी मतलब 25 से 30 दिन के बीच में हमने उसका ट्रांसप्लांट कर दिया। तो वो एक तो उगने में भी स्लो रही है, हाँ उसमें डिस्टर्ब भी कुछ कलियां ज्यादा क्योंकि वो धीरे निकलती हाँ। है तो उसमें वो पौधा धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। तो इसमें सुखाना बहुत अनिवार्य है। और कुछ विशेष बात जो हमें बिजाई और करते समय बिजाई ध्यान रखना करते है? समय इसमें अपने को 101% है कि इसमें अपने को वो बीज उपचार करके ही लगाए, अच्छा, बिना बीज को उपचार से उपचारित तो करके। लगाए ही नहीं। आपने कौन सा बीज उपचार यूज किया था इसमें? मैंने इसमें एवर गोल्ड एवरगोल्ड बायर और का बायर का जी। और कुछ मैंने जेलोरा भी यूज किया था। जो किया गया था बीज उपचार वही हम आपको दिखा रहे हैं। बीज उपचार बेस्ट रहा था हमारे लिए। जी सर, बहुत बेस्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। और हम देख सकते हैं सरपंच साहब के पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आए जा रहे हैं, डिस्टर्ब हैं थोड़े वो। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आप आपका। सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।